दोस्तों आज हम संस्कृत और हिंदी से संबंधित सीटेट में पूछे गए कुछ प्रश्नों का रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। जिन वर्णों का उच्चारण वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो आंसर है उष्म व्यंजन। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो 42। लट लकार से किस काल का बोध होता है? तो वर्तमान काल। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? आंसर कारक। बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण लंबोदर। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो आंसर है देवनागरी। अगला है शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? आंसर व्याकरण। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर विभक्ति। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो आंसर है द्वितीय विभक्ति। और नेक्स्ट है अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आंसर है सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है वर्णों का क्या अर्थ होता है? आंसर है अक्षर या ध्वनि। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अगला है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है 3 प्रकार के। भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है? आंसर है संस्कृत को। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट है अ और ई मिलकर क्या बनता है? आंसर ए। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? आंसर है वर्ण। नेक्स्ट है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। 10 कुमार चरित की रचना किसने की? तो आंसर है दंडी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो आंसर है ऋग्वेद में। लंग लकार किस काल को दर्शाता है? आंसर भूतकाल। संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं? तो आंसर है 3। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आंसर है पाणिनि। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी की रचयिता कौन है? आंसर कल्हन। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? तो भट्टोजी दीक्षित ने। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। नेक्स्ट लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो वरदराज की। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। कर्तव्यवाच किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? तो आंसर है सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट है भाववाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? आंसर है अकर्मक। अ ई उ ल री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? आंसर है अंक। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। संधि के कितने भेद हैं? 3। महाभाष्य की रचना किसने की? तो आंसर है पतंजलि ने। त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की? तो भर्तृहरि ने। संस्कृत भाषा शास्त्र के प्रमुख रचयिता कौन है? आंसर पाणिनि। थैंक यू टू वॉचिंग।